आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 8 नागरिक शास्त्र के अध्याय 3 संसद तथा कानूनों का निर्माण। दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी प्रश्नों का उत्तर करने जा रहे हैं। जो भी इस वीडियो में प्रश्न है सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे। जो भी आप इस चैप्टर में देख रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ भी प्रश्न देख रहे हैं, मैं सभी प्रश्नों का उत्तर करूंगा। चैप्टर 22 पेज नंबर के अनुसार सभी प्रश्नों का उत्तर करने जा रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। जितने भी प्रश्न होंगे मैं सब प्रश्नों का उत्तर करने जा रहा हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न है जो पेज नंबर 32 पर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए, इसके पक्ष में एक कारण बताइए। दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार मिलता है। जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है वह मताधिकार होते हैं जो 18 साल के बड़े होते हैं। 18 साल के जो होते हैं या उससे बड़े होते हैं, उनको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। और तो जो 18 साल की उम्र के बड़े हैं नागरिक, उनको वोट देने का अधिकार मिलता है। तो इससे हर नागरिक को सरकार बनाने में भाग लेने का समान अवसर मिलता है और लोकतंत्र मजबूत होता है। तो इसके पक्ष में एक कारण यही है कि इससे नागरिकों को सरकार बनाने में और भाग लेने में समान अवसर मिलता है। चाहे कोई भी नागरिक हो देश के, वो सरकार बना सकता है, वो सरकार बनाने में भाग ले सकता है। कोई भी जैसे मंत्री या विधायक हम खड़े होते हैं, है ना, तो वो सरकार बना सकता है और उसमें भाग ले भी सकता है। मतलब वो सरकार, मतलब वो खुद भी विधायक के पद पे, मंत्री के पद पे वो खड़ा हो सकता है और उसे भी वोट मिल सकता है। जो भी व्यक्ति 18 साल के उम्र के बड़े होते हैं, वो अपना वो अपना सरकार बनाने में और तो इससे हर नागरिक को सरकार बनाने में भाग लेने में भी समान अवसर मिलता है। वह हर व्यक्ति कर सकता है। तो इसका सही उत्तर ये होगा। अब प्रश्न नंबर दूसरा है जो पेज नंबर 32 पर ही है कि क्लास मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाता है या विद्यार्थियों द्वारा। आपकी राय में इस बात से कोई फर्क पड़ता है या नहीं? तो हाँ, फर्क पड़ता है। कहता है कि अगर शिक्षक मॉनिटर बनाएंगे तो यह एक तरफा निर्णय होगा, लेकिन अगर विद्यार्थी मॉनिटर चुनेंगे तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया होगी। इसमें विद्यार्थी की राय शामिल होगी और सभी को लगेगा कि उनका प्रतिनिधि उन्होंने ही चुना है। तो इसका सही उत्तर बहुत अच्छा दिया गया है ना। और ये भी अगर जैसे हम किसी को बना दे तो क्या होगा? मतलब ये तो एक तरफा हो गया कि मैं किसी को खड़ा करके बता दूंगा आप मंत्री हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में भी ऐसा ही होता है कि ऐसा नहीं होता है कि कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति को बोल देगा कि आप प्रधानमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं। ऐसा नहीं होता है ना। हम लोग जितने भी जनता हैं वह सब क्या करते हैं, हम अपने मंत्री को चुनते हैं, अपनी सरकार को बनाते हैं। तो लोकतंत्र में भी ऐसा ही होता है। जिस प्रकार से यहाँ पे विद्यार्थियों ने एक मॉनिटर चुनने का निर्णय लिया, और यह जो निर्णय है एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जो विद्यार्थियों ने खुद एक व्यक्ति को चुनकर यानी वोटिंग के द्वारा उन्होंने एक मॉनिटर को चुना, तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और इसमें जो होता है प्रतिनिधि को चुना जाता है, जो एक बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ठीक है, जिस प्रकार से हम सब वोट करते हैं, जितने भी नागरिक होते हैं अपने देश के लिए सरकार चुनते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने विद्यार्थियों को भी चुना है। तो ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। अब तीसरा प्रश्न है जो पेज नंबर 33 पर दिया गया है, 33 नंबर पेज नंबर पे दिया गया है। कहते हैं कि विधायक यानी एमएलए, है ना, एमएलए कौन होता है और उनका चुनाव कैसे किया जाता है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि विधायक यानी एमएलए वह जनप्रतिनिधि हैं जो किसी राज्य की विधानसभा के लिए चुने जाते हैं। विधायक जो होते हैं राज्य स्तर पर चुने जाते हैं, है ना। प्रत्येक राज्य में विधानसभा होती है जिसमें विधायक कार्य करते हैं, है ना। विधायकों की भूमिका यही है कि राज्य से संबंधित कानून बनाते हैं। किसी भी राज्य से अगर कोई जुड़ा हुआ अगर कोई कानून बनाना हो तो ये विधायक का काम होता है। या फिर राज्य के बजट को पारित करना हो तब भी विधायक का काम होता है। सरकार के अगर कार्य को अगर देखभाल करना है तब भी विधायक का काम होता है। जनता की अगर समस्या है
तो राज्यसभा में उसको उठाना है तो वो विधायक ही करते हैं। तो विधायक का बहुत सारा काम हो जाता है। विधायक विधानसभा के सदस्य अपने विधानसभा क्षेत्र जो होते हैं उनको जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मत से इसको लोग चुनते हैं, है ना, जनता इनको वोट देते हैं, है ना, जनता के द्वारा ही प्रत्यक्ष मत से विधायक को चुना जाता है, यानी एमएलए को चुना जाता है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो अगला प्रश्न है पेज नंबर 33 पर कि राज्य और विधानसभा और संसद क्या फर्क है। राज्यसभा, राज्य विधानसभा और संसद लोकसभा में क्या फर्क होता है। तो दोस्तों अगर बात करें तो मुख्य बिंदु ये है कि स्तर यानी राज्य विधानसभा तो राज्य स्तर की विधायिका होती है, संसद यानी लोकसभा ये राष्ट्रीय स्तर की विधायिका होती है। वहीं राज्यसभा जो विधानसभा होती है राज्य के निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए विधायक होते हैं, और ये जो होते हैं पूरे देश के निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए सांसद होते हैं। ठीक है, ये होते हैं राज्य से जुड़े विषयों पर कानून बनाना होता है इनको, और ये पूरे देश से जुड़े विषयों पर कानून बनाते हैं जो संसद होते हैं। ठीक है, संसद में यानी सांसद जो भी होते हैं या फिर वो संसद में हम पूरे देश से कानून बनाते हैं, है ना। इसमें क्या होता है राज्य सरकार का गठन करती है इसको, है ना, राज्य विधानसभा को, और यहाँ पे केंद्र सरकार का गठन करती है। तो ये दोनों में मुख्य अंतर यही होता है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो 5वां प्रश्न है जो पेज नंबर 33 पर है ना। इसे कहते हैं नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से काम राज्य सरकार के हैं और कौन से काम केंद्र सरकार के। इसमें बताया चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखा जाएगा तो ये केंद्र सरकार का काम है। मध्य प्रदेश में अगर बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षा 8 8 को बोर्ड की परीक्षाओं से बाहर रखा जाएगा तो ये राज्य सरकार का काम है। अजमेर और मैसूर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाई जाएगी तो ये केंद्र सरकार का काम है। 1000 रुपए का नया नोट जारी करना है तो ये केंद्र सरकार का काम है, जैसे मोदी जी ने किया था, है ना, 1000 रुपए वाले को नोट को बंद किया था, है ना, या फिर चालू किया था 2000 वाले को, है ना। तो इस तरीके से, है ना, आप कर सकते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को केवल कुछ वर्षों यानी जैसे 5 वर्ष साल के लिए ही क्यों चुना जाता है, जीवन भर के लिए क्यों नहीं। तो अभी मैं तुरंत बताया, है ना, जनप्रतिनिधि जो होते हैं जो विधायक या एमएलए या फिर मंत्री जो होते हैं, है ना, एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, है ना, जिसको सांसद बोलते हैं, तो उनको ऐसे 5 सालों के लिए क्यों चुना जाता है। तो जनप्रतिनिधियों को कुछ सालों के लिए चुनने का कारण यह है कि जनता उनके कामकाज से संतुष्ट है या नहीं, यह समय समय पर तय किया जा सके। अगर प्रतिनिधि अच्छा काम नहीं करेगा तो अगली बार जनता उसे हटा सकती है, यानी उनको वोट नहीं देगी, है ना, और वो हट जाएंगे, है ना। इसलिए 5 सालों के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को टाइम दिया जाता है और नया प्रतिनिधि चुन सकती है, यही लोकतंत्र की खूबी है। इसलिए लोग 5 साल के लिए यानी जो कानून है 5 साल के लिए ही रखा गया है, ताकि जनता जो है उनको देख सके कि अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं। उनको समय समय पर उनको देखा जाता है, अगर अच्छा काम नहीं करें तो फिर उनको हम 5 साल के बाद उनको हटा देते हैं, यानी हम उनको वोट देते नहीं हैं और वो अपने आप हट जाते हैं, है ना। इस प्रकार से निर्वाचित प्रतिनिधियों को कुछ वर्षों के लिए ही टाइम दिया जाता है, ताकि हम अपना जो है काम को सही ढंग से कर सके, जो हम वादे हैं वो पूरे कर सके, अगर नहीं करे तो हम दूसरे को चुन सके, इसलिए 5 साल के लिए उनको टाइम दिया जाता है। अब अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। सरकार की कार्यवाहियों पर सहमति या सहमति व्यक्त करने के लिए लोग केवल चुनाव का ही इस्तेमाल नहीं करते बल्कि वे दूसरे रास्ते भी अपनाते हैं। इस तरह के 3 तरीके बताएं। तो पहला ये है चुनाव के अलावा लोग इस तरीकों से भी अपनी सहमति या सहमति जताते हैं, जैसे धरना प्रदर्शन या रैली निकाल कर, ना, ये भी एक कारण है। अगर मुझे कुछ सहमति देना है या फिर असहमति जताना है तो क्या करते हैं, धरना प्रदर्शन देते हैं, धरना लगाते हैं, है ना, अपना बात को बताते हैं रोड जाम करके, कुछ और भी करके, है ना, अलग अलग तरीकों से। फिर हड़ताल या हस्ताक्षर अभियान चलाकर हम करते हैं, है ना। मीडिया, सोशल मीडिया, है ना, अखबारों के जरिए अपनी राय प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सरकार की कार्यवाहियों पर सहमति या असहमति व्यक्त करते हैं। तो अब अभ्यास प्रश्न है, जो किताब में दिए गए प्रश्न है उनको मैं उत्तर करने जा रहा हूँ। चलिए, तो पहला प्रश्न इसमें है कि राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। ये सही बात है, होना चाहिए, हाँ। राष्ट्रवादी आंदोलन ने इसका समर्थन किया। उनका मानना था कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हर वयस्क के नागरिक, यानी जो वयस्क नागरिक उसको कहते हैं जो 18 वर्ष के ऊपर होते हैं, 18 वर्ष के होते हैं, उनको कहते हैं। जो भी स्त्री या पुरुष हो, है ना, गरीब हो या अमीर, शिक्षित हो या शिक्षित, सभी को समान रूप से वोट देने का अधिकार मिले,
कि राष्ट्रवादी आंदोलन ने इसका विचार का समर्थन किया था और सही वयस्कों को मत देने का अधिकार देश का अधिकार होना चाहिए बताया था। ये सही है। दूसरा प्रश्न है कि नक्शे से संबंधित प्रश्न 2004 संसदीय चुनाव क्षेत्रों का नक्शा है ना, ये आप बुक में देख सकते हैं। आप यहाँ इस प्रश्न को देख सकते हैं। 2004 में ये नक्शा को दिया गया है इस प्रश्न में। इसका सही उत्तर जो है आप यहाँ देख सकते हैं। तो अपने राज्य के चुनाव क्षेत्र को पहचान कर उसमें एक सांसद का नाम लिखना होता है ना। आपके राज्य से संसद में कितने सांसद जाते हैं यह राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। नक्शे में हरे रंग से दिखाए गए क्षेत्र अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित है और नीले रंग से दिखाया गया क्षेत्र अनुसूचित जाति। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे है ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अनुसूचित जाति है 47, अनुसूचित जनजाति है ना। तो ये आप यहाँ से आप देखकर समझ सकते हैं किस प्रकार से सीटें का बंटवारा होता है। राज्य संसद और राज्य सरकार से संबंधित तालिका है जो आप इसको देखकर खुद से आप आंसर इसका देख सकते हैं। दोस्तों अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर लिखें, पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। लास्ट प्रश्न जो चौथा प्रश्न है ना, घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना, महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई, उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका सही उत्तर होगा घरेलू हिंसा की समस्या को महिला संगठनों ने बहुत जोर से उठाया, जैसे अखबारों, टेलीविजनों, रिपोर्ट, रैलियों और सभाओं के माध्यम से जनता की आवाज संसद तक पहुंचाई। के बाद संसद ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 बनाया है ना। इस कानून के तहत महिलाओं को साझे मकान में यानी सही मकान में जो है उनको रहने का अधिकार मिला है ना। हिंसा के खिलाफ सुरक्षा आदेश पाने और इलाज और खर्चों के लिए आर्थिक सहायता पाने का अधिकार मिला है ना। अगर महिला संगठनों ने लगातार जागरूकता अभियान चलाए ताकि यह मुद्दा कानून बनने तक संसद की प्राथमिकता में बने रहे। इसको लगातार उन्होंने आवाज उठाया, लोगों ने जो महिला संगठन थे, तब इस पर कानून बने। जब तक कानून नहीं बना था तब तक इस पे आवाज उठते रहा। तो 2005 में इसे कानून एक बनाया गया। तो इस प्रकार से कानून बनाया गया महिला संगठनों के द्वारा है ना, और घरेलू हिंसा पर यह कानून बनकर तैयार हुआ। दोस्तों यह था पूरे प्रश्न उत्तर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।